सोशल मीडिया वो जरिया बन चुका है जिसके रहते एक इंसान अपनी बात सभी तक पहुंचा देता है। जिसको जो बात कहनी होती है सोशल मीडिया के जरिए कह देता है और आजकल ये जरिया नेतागिरी में भी अपनाया जा रहा है। जी हाँ, कई नेता ट्विटर पर, सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपनी बात रखते हैं। जिन्हें ये बात बतानी होती है उन्हें टैग करते हैं और वेट करते हैं उनके रिस्पॉन्स का। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया, मैं हूं अंकिता। ये बात मैंने क्यों कही, इसलिए कि भारत आदिवासी पार्टी के जो फायर ब्रांड नेता है राजकुमार रौत, उन्होंने सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए निजीकरण के खिलाफ एक ऐसी बात कह दी जिस पर शायद अब भी सर हिलाएंगे आप भी। जी हाँ, सोचिए जरा, सरकारी नौकरियों में कटौती, सरकारी स्कूलों और अस्पतालों का निजी हाथों में जाना और आम आदमी के लिए हर चीज महंगी होती जा रही है। ऐसे में राजकुमार रौत कहते हैं कि या तो निजीकरण रोको या फिर उसमें आरक्षण लागू करो। जी हाँ, आपने सही सुना, रौत ने अपने एक्स अकाउंट से सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री जी, आपसे देश के बहुसंख्यक की मांग है कि या तो निजीकरण रोका जाए या फिर निजीकरण में आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाए। अब ये बात समझना जरूरी है कि निजीकरण क्या है और क्यों इस पर इतना बवाल मचा हुआ है। सरकारी सेवाओं जैसे रेलवे, बैंक, बिजली विभाग इत्यादि में इन सबको प्राइवेट कंपनियों को दे देना यानी निजीकरण करना, इससे सरकार को फायदा तो होता है, पर जनता को क्या? नौकरियां घटती है, आरक्षण खत्म हो जाता है और सुविधाएं महंगी हो जाती है। यही तो रोज जी की चिंता है कि आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग, जिनके लिए आरक्षण एक सहारा है, वो निजीकरण में पूरी तरह से आउट ऑफ सिस्टम हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या मोदी सरकार इसको सुनेगी, इस बात पर गौर करेगी और क्या निजी क्षेत्र में अब भी आरक्षण लागू किया जा सकता है? क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है या वाकई जमीनी चिंता है? देखिए, राजकुमार रौत अकेले नहीं है जो ये मांग उठा रहे हैं। हाल ही के महीनों में कई विपक्षी नेता, सोशल एक्टिविस्ट और यूनियन लीडर्स भी इस बात को कह चुके हैं, लेकिन फर्क ये है कि रौत ने इसे सीधे पीएम के दरवाजे तक पहुंचाया है, उन्हें टैग करके। भारत आदिवासी पार्टी लगातार खुद को आदिवासी आवाज के तौर पर स्थापित कर रही है और ऐसे मुद्दों पर बोलना न सिर्फ जरूरी है बल्कि ये उनके वोट बैंक के लिए भी राजनीतिक तौर पर बहुत जरूरी है। अब इस पर आप एक तरह से बाप की तरफ से जागरूकता से जुड़ा आक्रोश कह सकते हैं, जो सीधे सीधे दिल्ली दरबार से जवाब मांग रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या निजीकरण से आरक्षण को खतरा है? क्या राजकुमार रौत की मांग जायज है या सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है? कमेंट में दीजिएगा अपनी राय। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।